मिस्टर मैडम, हम चुप नहीं के बैठल बानी। वो मुजरिम को पकड़े खातिर दिन रात एक के दिल बानी। जगह जगह पे नाकाबंदी, छापामारी सब करवा देले बानी। हर गाड़ी के तलाशी लिहल जाता। वादा करता नहीं मुजरिम बच के ना जाए। और अगर हमरा के जरूरत पड़ल ना, हम सीबीआई बुलाइब, डॉग स्क्वाड सब बुलाइब, पर वो बची ना। हम पाताल से भी ढूंढ निकालब ओकरा के। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, रौरे ही शहर में रह के रौरे डिपार्टमेंट के नाक में दम का दहनी। अरे जब नाक के नीचे से ना ढूंढ पौनी तो पाताल से कैसे ढूंढब। ढूंढ तो तोरा के हम हर हाल में लेती हैं, काहे कि तोर कर्म कुंडली का कच्चा चिट्ठा हमरे पास बा। या तो तू गिरफ्तार होता या तो गोली के शिकार। अच्छा कैला, मौत के डर से खुदे गिरफ्तार हो गईला। मौत? कैसन मौत इंस्पेक्टर साहब? अरे मर तो हम वही दिने गल रही जहिया भरी अदालत में न्याय न मिलने से हमार बेटी दम तोड़ दियालस। अरे अब तो हम एगो जिंदा लाश बन के रहता नहीं इंस्पेक्टर साहब, जौना के जिंदगी के एक ही मकसद बा, अपना बेटी के न्याय दिवावन। लेकिन ये कुल हम रउआ से काहे के कहता नहीं? अरे रउआ का हमरा भावना से काले में देवे के बा। रउआ तो क्राइम के और कानून के किताब पढ़ ले बानी ना, लेकिन हम तो एगो साधारण इंसान हैं इंस्पेक्टर साहब, जौन बार और दाढ़ी बनावत रहल है। जस्ट अ कॉमन मैन, जेकर एगो छोटी सी दुनिया रहे, ओ दुनिया में एगो परी जैसन खिलखिलात बच्ची रहे, जौना के दरिंदा कुल मसल देना सा। लेकिन एगो बात याद रखें इंस्पेक्टर साहब, जब भी कॉमन मैन अपना जिद पर उतर जाला सन ना, तो उन्हन के रोकल असंभव होला। असंभव। तीन गो के तो हम मार चुकल बानी, एगो बाकी बा। एगो। बकवास बंद कर और ये बता कि विकी कहाँ बा। विकी कहाँ बा हम अभी ना बताइब इंस्पेक्टर साहब, बल्कि ओकरा के अदालत में पेश करब, ताकि सच के चेहरा पे पड़ल झूठ के पर्दा उठ सके और हमरा बेटी के न्याय मिल सके। न्याय मिल सके। हम चाहती ना तोहरा के अब्बे गोली मार देती, काहे कि हमरा सरकार की तरफ से आदेश बा, लेकिन हम ऐसा ना करब, काहे कि हमू चाहता नहीं मुजरिम के सजा मिले। यही खातिर हम तोरा के कोर्ट जरूर ले जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड, योर ऑनर। आज से 1 महीने पहले इसी अदालत में एक मुकदमा आया था, इस शंकर शर्मा की मरहूम बेटी प्रिया शर्मा के रेप केस का, जिसका इल्जाम एक साजिश, एक लालच और एक स्वार्थ के तहत था। मेरे मुवक्किल शोएब, अफरोज और विकी के ऊपर लगाया गया था। मुजरिम के तौर पर मैंने इन तीनों को आपके सामने पेश भी किया था और इसी अदालत में इस शंकर की रची हुई साजिशों का पर्दाफाश हो गया। इसकी बुनी हुई जाल बेनकाब हुई और साथ ही साथ इसके द्वारा पेश किए गए सारे सबूत, सारे गवाह झूठे साबित हुए। जिसके बाद हमारे तीनों मुवक्किलों को आपने ही बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन ये लालची इंसान, पैसे का भूखा इंसान, जब इसे पैसे नहीं मिले तो ये बौखला गया और मेरे तीनों मुवक्किलों को बड़े ही शातिराना अंदाज में धोखे से बुलाकर इनका अपहरण किया। शोएब और अफरोज को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और हमारा तीसरा मुवक्किल जैसे तैसे करके इस खूनकार इंसान के हाथों से बाहर निकला और सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तब जाकर यह इंसान यहाँ गिरफ्तार होकर आया है।
माय लॉर्ड, कटघरे में खड़े इस इंसान को गौर से देखिए। शक्ल से बूढ़ा और पैर से अपाहिज दिखने वाला ये इंसान के दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। इसके हाथों से मरने वाले लोग में से कोई नेता बनता, देश की सेवा करता, कोई डॉक्टर बनता, समाज की सेवा करता, लेकिन नहीं। और तो और इसने हमारे ईमानदार और दिलेरी के साथ ड्यूटी करने वाले ऑफिसर को भी नहीं बख्शा, उनकी भी गला काटकर हत्या कर दी। योर ऑनर, इसने आपकी अदालत, आपके दिए हुए फैसले और इस देश के कानून को तोड़ा है और इस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, मानवता को शर्मसार कर दिया है। बड़ी ही बेरहमी और दरिंदगी से इस इंसान ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि ऐसे खूंखार इंसान पर बिना कोई रहम करते हुए इसे सीधे सीधे फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। That's all, my lord. मिस्टर शंकर, आपका कोई वकील? नहीं जज साहिबा, आज मेरे पास कोई वकील नहीं है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? अपनी सफाई में नहीं जज साहिबा, बल्कि अदालत की कार्रवाई में कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहिबा, यहाँ जिसके कत्ल की चर्चा की जा रही है, दरअसल वो कत्ल मैंने नहीं किया है, बल्कि मैंने सजा दी है उन लोगों को जो गुनाहगार थे। क्योंकि अदालत को इंसाफ नहीं करने दिया गया, सारे सबूतों, सारे गवाहों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर दिया गया। जब जज के सामने, न्यायालय के सामने सही सबूत नहीं पहुंचा और मुजरिमों को सही सजा नहीं मिली, तो ये बूढ़ा बाप बिफर उठा। अदालत के इस मंदिर में न्याय और इंसाफ ना मिलता देख मेरी बेटी ने यहाँ सबके बीच में दम तोड़ दिया था जज साहिबा, और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया जज साहिबा, और लकवाग्रस्त हो गया और बुढ़ापे में अपाहिज हो गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और अपने झूठे आंसू दिखाकर फांसी के फंदे से बचने की कोशिश कर रहा है। फांसी के फंदे से बचना होता ना वकील साहिबा, तो मैं खुद चलकर पुलिस स्टेशन नहीं गया होता, अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया होता जज साहिबा। अधूरा इंसाफ पूरा हो सके, मेरी बेटी को न्याय मिल सके, इसलिए मैंने ये अदालत दोबारा लगवाई है, ताकि मेरे माथे पर लगा साजिश रचने का झूठा कलंक मिट सके। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।